हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग डेली आंसर राइटिंग कर रहे होंगे। आइए स्वागत करते हैं डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम के नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज की क्वेश्चन है, भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, इसकी शक्तियाँ विशाल तो है पर असीम नहीं है। इस कथन पर टिप्पणी करना है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, टिप्पणी कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, इस पर प्रकाश डालिए कि भारतीय संसद की तुलना उसके ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं की जा सकती है। पहला क्वेश्चन में भी है, दो पार्ट है। एक पार्ट में क्या है, तो संसद जो है स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, इसको बताना है कैसे नहीं है। उसके बाद उसमें बताना है कि इसकी शक्तियाँ तो है विशाल है, बहुत ज़्यादा, लेकिन उसमें कौन कौन सा लगाम लगाया गया है वो फिर बताना है। उसके बाद सेकेंड पार्ट का जो क्वेश्चन है उसमें बताना है कि ब्रिटिश संसद और भारतीय संसद की दोनों अलग अलग कैसे हैं, ये बताना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, इसकी शक्तियाँ विशाल तो है पर असीम नहीं है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। इस पर प्रकाश डालिए कि भारतीय संसद की तुलना उसके ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं की जा सकती है। सबसे पहले बारी आती है एक छोटी सी भूमिका, किसके बारे में, तो संसद के बारे में, भारतीय संसद के बारे में। तो भूमिका स्टार्ट करते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 122 तक संसद का गठन, संरचना, कार्यकाल, सदस्य, विशेषाधिकार, प्रक्रिया और शक्तियों आदि के बारे में उल्लेख किया गया। एक छोटी सी परिचय दे दिए संसद के बारे में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दरअसल संविधान सर्वोच्च विधि है। संविधान क्या है, सर्वोच्च विधि है, इसलिए विधि का शासन को सुनिश्चित करता है। इसलिए यह विधि के शासन को सुनिश्चित करता है। संविधान में सरकार के सभी अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की शक्तियों का उल्लेख है और इन पर प्रतिबंध भी आरोपित की गई है। ये जो सभी अंग है उस पर प्रतिबंध भी आरोपित किया गया है। अतः भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। संसदीय प्रणाली में संसद को विधि निर्माण के अलावे और भी कई शक्तियां दी गई है। उसको देखते हैं छोटी सी डायग्राम के रूप में पहले, उसके बाद इसी को दो दो लाइन लिख देंगे। जैसे कि संसद की शक्ति तो कौन कौन सी, तो विधि निर्माण की शक्ति तो है ही, वित्तीय नियंत्रण करने की भी शक्ति है, उत्तरदायित्व का भी काम करती है, प्रतिनिधित्व का भी काम करता है, विचार विमर्श के लिए मंच तैयार करता है, संवैधानिक कार्य करने की शक्ति है, निर्वाचन संबंधी कार्य करने की शक्ति है, न्यायिक संबंधी शक्ति है, सतर्कता है। ये मतलब संसद पर कैसे विजिलेंस का कार्य करती है। ठीक है, इसी को दो दो लाइन देखते हैं आगे। विधि निर्माण की शक्ति। संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था है। यह पूरे देश या देश के किसी एक भाग के लिए विधि बना सकती है। ठीक है, संसद को संघ सूची एवं संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। इसके साथ ही यदि राज्यसभा विशेष बहुमत से राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय स्तर के घोषित कर दे तो उस विषय पर भी संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ये हो गया विधि निर्माण की शक्ति इसकी। अगला देखते हैं, वित्तीय नियंत्रण की शक्ति। भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली में संसद को सरकार द्वारा धन के प्रयोग पर नियंत्रित रखने की शक्ति है। सरकार को अपने द्वारा व्यय किए गए धन का हिसाब एवं प्रस्तावित आय का विवरण सदन के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। ये क्या है, संसद की शक्ति है कि सरकार के द्वारा किए गए खर्च को
संसद के सामने रखवाता है। आगे देखते हैं। संवैधानिक कार्य की शक्ति। संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्राप्त है। संसद दोनों सदन की विशेष बहुमत से संविधान के किसी अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है। यह हो गया संवैधानिक संशोधन करने की शक्ति। आगे देखते हैं। निर्वाचन संबंधी कार्य करने की शक्ति। संसद निर्वाचन में कौन कौन सा काम करती है, जैसे कि संसद भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के क्या करती है, निर्वाचन करती है, इसलिए इसको क्या हो गया, निर्वाचन करने की भी शक्ति है। आगे देखते हैं न्यायिक कार्य करने की शक्ति क्या है। संसद भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के ऊपर लगे आरोपों की जांच करती है, जांच कर सकती है तथा आरोप साबित होने की स्थिति में उन्हें पद से हटा भी सकती है। ये होगी इनकी न्यायिक कार्य की शक्ति। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सतर्कता। संसद कार्यपालिका के दैनिक कार्यों की परिवीक्षा करती है। संसद के सदस्यों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे मंत्री से किसी मामले की जानकारी प्राप्त करें। यह इस माध्यम से संसद सरकार पर निगरानी रखता है। ठीक है, ये हो गया संसद के कुछ कार्य। इतना तो हो गया इसका कार्य, लेकिन इस पर कुछ लगाम भी तो होगा कि सिर्फ मतलब कार्य करते जाएगा, जो कि क्वेश्चन का पहला पार्ट का क्या था, मतलब सेकेंड हाफ है। आगे देखते हैं इसको। उपरोक्त लिखित संसद की विशाल शक्तियों को निम्नलिखित वाक्यों के द्वारा लगाम लगाया गया है। कौन कौन सा वो वाक्य है लगाम लगाने के लिए, उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले संसद के द्वारा किया गया विधि निर्माण को न्यायालय द्वारा समीक्षा, यानी जिसको बोलते हैं न्यायिक समीक्षा की जाती है। निर्मित विधि संविधान को उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, इसके आधार पर उसको क्या करता है, सीमित करता है, रोकने की कार्य करता है। कौन? तो न्यायालय। आगे और क्या इसको मतलब कैसे कैसे किया जा सकता है नियंत्रित, वो देखते हैं। न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा के लिए अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 आदि से शक्ति प्राप्त कर संसद की विधि निर्माण की शक्तियों पर नियंत्रण करती है। ठीक है, इसके अलावा न्यायपालिका केशवानंद भारती वाद से शक्ति प्राप्त कर यह भी जांच करती है कि संसद द्वारा संविधान संशोधन संविधान के आधारभूत ढांचा का उल्लंघन तो नहीं कर रही है। ये मतलब केशवानंद भारती के माध्यम से मतलब इसको जांच करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके अलावा कई संविधान संशोधन में संसद के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का भी समर्थन चाहिए। इससे भी संसद की शक्तियों को लगाम लगाया जाता है। ठीक है, ये हो गया संसद की शक्ति और उस पर लगाम। आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का। दरअसल ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है और भारत में संविधान की सर्वोच्चता, यही होगी अलग दोनों में। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसको देखते हैं। ब्रिटेन के संसद से पारित कानून को कोई चुनौती नहीं दे सकता है, परंतु भारतीय संसद द्वारा निर्मित कानून को न्यायपालिका द्वारा समीक्षा की जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग है, जो भारत में क्या होते हैं, मतलब निर्वाचित होते हैं, परंतु ब्रिटेन में वंशानुगत होते हैं। ये हो गया। आगे देख लेते हैं छोटा सा निष्कर्ष के रूप में। इसी के जो भी मतलब लिखे उसको मतलब क्या किए, 2 लाइन में बताने का काम किया। निष्कर्षतः संविधान सर्वोच्च विधि है, साथ ही संसद की शक्ति लगाम युक्त है तथा भारतीय संसद एवं ब्रिटिश संसद की प्रणाली एक होते हुए भी एक दूसरे के समकक्ष नहीं है। ठीक है, ये तो रहा मेरे द्वारा लिखा हुआ। आप भी लिखने का प्रयास करें, जिससे कि आपकी आंसर राइटिंग अच्छी होती चली जाएगी। आज की क्वेश्चन के लिए इसी चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाकर
वहाँ से क्वेश्चन देखिए और लिखने का प्रयास कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।